हम्म, सहना सहनो सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणं निरतंकमामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। हरिओम। सो परमेश्वर की कृपा से और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम लोग पुनः इस स्वाध्याय का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। हम आशीर्वाद की याचना करते हैं उनसे कि हमारा स्वाध्याय कंटिन्यूअस रहे। कैवल्य उपनिषद का हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, मतलब कि हम 14वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। 1 से 13 हो गया है। उसके पहले हम शांति मंत्र पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। तो कैवल्य उपनिषद मंत्र नंबर 14। So welcome all the sadhakas to this Upanishad Pravachana. We'll chant 14 number का, हम 11 नंबर से शुरू करते हैं चैंट करने। आत्मानं हरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणे ज्ञाननिर्मथन अभ्यासात् पाशं दहति पंडितः स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वं यन्नपानादिविचित्तभोगैः स एव जाग्रत् परितृप्तिमेति स्वप्ने सजीव सुख दुःख भोक्ता त्वमायया कल्पित जीवलोके सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूतः सुख रूपमेति। आज का मंत्र। पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः पुरत्सहे क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् आधारमानन्दमखण्डबोधं यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च। सो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है जीव की 3
अवस्थाओं का, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था में जीव का क्या पिक्चर है, क्या सिनेरियो है, तो कहते हैं 12वें नंबर के मंत्र में सएव, सएव माने वह जीव ही माया परिमोहिता, माया से परिमोहित होकर शरीरम आस्थाय करोति सर्वम, शरीर से तादात्म्य भाव रखकर सब प्रकार के कार्य करता है। बहुत इजी है, हमने समझा था। और क्या करता है वह? जागृत, सएव जागृत क्रियमाण आदि विचित्र भोगैः परितृप्तिमेति, वह जागृत अवस्था में स्त्री, अन्न, पान इत्यादि विचित्र लोगों को भोग कर परितृप्त होता है। माने जागृत अवस्था में वह सब भोग करके तृप्ति को प्राप्त करता है और बहुत सारे काम भी करता है। अच्छा, स्वप्न में क्या करता है? स्वप्ने सजीवः सुख दुख भोक्ता, स्वप्न में वह जीव सुख और दुख का भोग करता है। स्वमायया कल्पित जीव लोके, अपनी ही माया से रचित कल्पित संसार में सुख दुख का भोग करता है। राइट? यस। स्वप्नावस्था में हम स्वप्न देखते हुए सुख दुख का भोग करते हैं। सुषुप्ति काले सकले विलीन, सुषुप्ति काल में सकले विलीन, सब कुछ विलीन हो जाता है, शांत हो जाता है। तमो विभूत सुखरूप में थी, और फिर तम अभिभूत, तम माने अज्ञान से अभिभूत होकर वह सुख स्वभाव का हो जाता है, माने केवल सुख का, आनंद का भोग करता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द जीव। तो तीनों अवस्था, जागृत में सारे भोगों का, जगत का, स्त्री, अन्न, पान इत्यादि इत्यादि सारे भोगों को भोग करता है, तो वहां पर भी सुख दुख भोगता है, स्वप्न में भी सुख दुख का भोग करता है, और सुषुप्ति में केवल आनंद का अनुभव करता है। लेकिन वो आनंद कैसा है? ज्ञान स्वरूप का आनंद नहीं है, वो अज्ञान का, जो इंग्लिश में कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, वो अज्ञान का आनंद भोगता है। तो बेसिकली जीव का कार्य है सुख और दुख को भोगना, कंटिन्यूअस। हम एवरी मोमेंट आइदर सुख और दुख का भोग करते रहते हैं, यही जिंदगी है। अब यहाँ तक हमने किया था। आज 14वां मंत्र में हम प्रवेश करते हैं और देखते हैं पुनश्च जन्मांतर कर्म योगा, पुनः च माने फिर, कर्म योगा कर्म के कारण, जन्मांतर माने दूसरे जन्म में, स एव जीव स्वपिति प्रबुद्ध, फिर दूसरे जन्म में भी वह जीव सोता है, जागता है, माने तीनों अवस्थाओं में घूमता है। पुरत्तये क्रीडति यश्च जीवः, वह तीनों पूर्व में माने अवस्थाओं में, तीनों शरीर में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, या तो जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, इसमें यह जीव क्रीडति खेलता रहता है। ततस्तु जातम सकलम विचित्रम, और ततः उससे निश्चय ही यह सब कुछ उत्पन्न होता है। यह विचित्र चीजें जो जगत में दिखती है वह उत्पन्न होती है। नेक्स्ट 2 लाइन देखना। आधारम आनंदम अखंडम बोधम, कहते हैं उसका आधार, किसका आधार? तीनों पूर्व में जो खेलता है उसका आधार,
और ये सब कुछ जो विचित्र विचित्र उत्पन्न होता है उसका आधार क्या है? यस्मिन् लयम याति पुरत्रयम् च, और उसका आधार है वह जीव स्वयं, सकल विविधताओं की उत्पत्ति का आधार, और तीनों पूर्व में घूमने का आधार जो तत्व है वह है जीव। वह जीव इन सब पूर्व में घूमने का और विचित्र विचित्र चीजें उत्पन्न होने के लिए वो जिम्मेवार है, वही उसका आधार है, और वो अखंड बोध है और आनंद स्वरूप है। सुन लिया? वो आनंद स्वरूप है, वो अखंड बोध स्वरूप है। और मुझे क्या लगता है, मुझ में तो आनंद की कमी है, कभी कभी मिलता है, और मैं संपूर्ण ज्ञानी हूँ ऐसा तो नहीं लगता है। बट इधर श्रुति माता कहती है कि वह जीव ये पूर्व का आधार है, ये अवस्थाओं का आधार है, और ये विविध प्रकार की उत्पत्ति का भी जीव ही आधार है, ये श्रुति माता कहती है। और क्या? यस्मिन लयम याति पुरत्रयम् च, उसमें तीनों पूर्व माने उस जीव में तीनों पूर्व माने तीनों अवस्था अथवा तीनों शरीर लीन हो जाते हैं। लयम याति, लीन हो जाते हैं। बहुत कुछ समझा नहीं होगा, ये समझेगा, लेकिन एक बात है, आज का क्लास काफी गहरा है, डीपर है, तो फुल कंसंट्रेशन मांगता है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। माने यहाँ पे एक तरह से जीव का इंट्रोडक्शन दिया है तीनों अवस्थाओं के संदर्भ में। सो इस तरह से यहाँ पे प्रश्न उठता है, हम सबसे पहले प्रश्न उठाते हैं कि जीव की तीनों अवस्थाओं की व्याख्या यहाँ पे की है, और उस अवस्थाओं के वर्णन से 12, 13, 14 तीनों अवस्थाओं का अंतर स्पष्ट हो जाता है। अब प्रश्न यह है, देखना मैं क्वेश्चन डाल रही हूँ और उसके उत्तर में सारा क्लास आगे का काफी क्लास इसी प्रश्न के उत्तर में जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न यह है, एक बार जीव जब सुसुप्ति अवस्था में पहुंचता है तब वह सारे दुखों से निवृत्ति हो जाती है उसकी, और वो कंप्लीटली आनंद में सुख में होता है। हम सबका अनुभव है, जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो हम सारे दुखों से निवृत्त होकर सुख का अनुभव करते हैं। अब प्रश्न यह आया कि जब ऐसा है तो वह जीव स्वप्न और जागृत अवस्था में क्यों जाता है? जब हमें सुषुप्ति में इतना सुख मिलता है, then why are we going into the जागृत अवस्था एंड स्वप्न अवस्था में फिर हम क्यों चले जाते हैं? Why we are going there? क्योंकि वहां पे तो सुख और दुख दोनों मिलता है, दोनों का भागी बनता है जीव। इसका उत्तर है, ब्रह्मा जी कहते हैं, इसका उत्तर क्या है? इसका कारण है पूर्व पूर्व जन्मों के संस्कार, पूर्व पूर्व जन्मों के संस्कार। अब देखना, संस्कार माने इम्प्रेशन। हमने कुछ खाया, फिर हमें 2 दिन 3 दिन तक
क्या बढ़िया टेस्ट था, अब कहाँ मिलता है, मैं वापस मंगाऊंगा। इसको क्या कहेंगे? संस्कार। हमने सत्संग सुना, सत्संग में कहा कि आप पाप किया तो नरक में जाएंगे, तो आपको संस्कार बना, ओ मैं नरक में जाऊंगा, वो पंडित जी ने तो कहा नरक में तो बहुत सारे दुख होते हैं, तो मुझे तो नहीं जाना है। संस्कार पड़ गया ना आपके। तो इसको कहेंगे इम्प्रेशन, रेसिड्यू इंग्लिश में। तो ये संस्कार, इसको ये वासना भी कहेंगे। संस्कार शुभ को कहेंगे, अशुभ को वासना कहेंगे। अब ये संस्कारों का सृजन क्यों हुआ? क्योंकि हमने कर्म किया, सकाम कर्म किया। देखो, निष्काम कर्म के संस्कार बहुत नहीं पड़ते हैं। सेल्फलेस एक्शन किया, भूल गया। सकाम कर्मों का संस्कार जो है, परिणाम स्वरूप जो होता है उसे संस्कार कहते हैं। और ये संस्कारों का सृजन सकाम कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है। और पुनः उसी कर्मों की जो पुनरावृत्ति होती है, वो एक का एक कर्म, रसगुल्ला खाया, फिर थोड़े दिन में वापस खाया, अभी मैंगो खाया, फिर राह देखते हैं कब आएगा, अभी 8 महीने के बाद। वो जो उसका कर्मों की पुनरावृत्ति होती है तो संस्कार पुष्ट होते हैं। एक बार मैंगो खाया जिंदगी में तो नहीं, बट हर साल हम खाते हैं तो हम राह देखते हैं कब उन्हाड़ा आएगा और हम, माने समर आएगा और हम मैंगो कब खाएंगे। तो पुनरावृत्ति जो संस्कार होती है, वो कर्मों की पुनरावृत्ति से वह संस्कार पुष्ट हो जाते हैं। तो संस्कार क्या हुआ? संस्कार माने क्या? हमारे चित्त पटल पर, मनस पटल पर एक प्रकार का चिन्ह है जो अंकित हो जाता है। समझ में आता है? जैसे कपड़ा है, उसके ऊपर कुछ चिन्ह है, हम कुछ ड्रॉ किया या कुछ कलर किया तो उसके ऊपर अंकित हो गए। वैसे संस्कार हमारे मनस पटल पर अंकित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, अपना स्थान जमा देते हैं। और ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप से वाइप्ड ऑफ हो जाएंगे। नो, वो चित्त पटल पर पड़े रहते, बहुत कालों तक, बहुत काल तक पड़े रहते हैं, जन्मों जन्म, अनेक युगों तक भी पड़े रहते हैं। जब वो एग्जॉस्ट होंगे तभी वो मरते हैं, क्षीण होते हैं, आयुर्वेदिक। जैसे पैसा बैंक में पहले से अभी तो बच्चा जन्म हुआ और वो जो आता है वही बैंक में डाल के, माने वो 60 साल का हुआ तब तक। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, बट युगों युगों तक हमारे संस्कार इकट्ठे होकर पड़े रहते हैं। और फिर अनुकूल वातावरण मिलने पर वह जो चेतन मन है उसमें इच्छा उत्पन्न करने के लिए वे कर्म को प्रेरित करते हैं। माने पड़े रहते हैं, फिर कुछ ऐसा वातावरण मिला जहाँ पे वो संस्कार को उदित होने के लिए सुविधा मिल गई। जैसे बीज को हर जगह पे बीज नहीं फलीभूत होता है, उसको अनुकूल वातावरण मिला, पानी मिला, सूरज का ताप मिला, मिट्टी खाद मिला तो उगता है, माने वो स्प्राउट होता है। सब जगह नहीं, कहीं मर जाता है, लेकिन यहाँ पे जिस संस्कार को उसके अनुकूल वातावरण मिलता है, फिर वह इच्छा उत्पन्न करता है जीव में और फिर वो कर्म करता है उस इच्छा को पूरी करने के लिए। यहाँ तक समझ में आया संस्कार की बातें? और सुनो, ये संस्कार यदि शक्तिमान है, माने पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है ना। इम्प्रेशन, कभी किसी को देखा, फिर 2 साल 3 साल बाद कोई कहता है कि आप इससे मिले थे, हाँ मिला था, मुझे याद नहीं है, मिले थे, बट वो संस्कार कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम भूल भी गए हैं। लेकिन संस्कार की शक्ति यदि स्ट्रॉन्ग है तो फिर इच्छा भी स्ट्रॉन्ग बनेगी और हमारा कर्म भी वैसा डेडिकेटेड बनेगा। नहीं तो हल्का फुल्का संस्कार है तो हम जाके कुछ दान करके आ गए, खत्म हो गए। बट कुछ संस्कार ऐसे स्ट्रॉन्ग है तो हम कहेंगे नहीं, हम हर महीने में, हर साल में दान करेंगे, अथवा ये पूजा करवाएंगे। पूजा एक बार की, संस्कार स्ट्रॉन्ग बना तो दूसरी बार करवाएंगे, नहीं तो हरी हरी। ऐसे तीर्थ यात्रा भी कई लोग एक बार करके फिर नहीं आते हैं, क्योंकि संस्कार उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। सो यहाँ पे क्या कहते हैं? इच्छा की तीव्रता और कर्म में
प्रबलता संस्कारों की शक्ति, प्रबलता अथवा निर्बलता संस्कारों की शक्ति पर निर्भर होता है। तो संस्कारों को हम क्या कहेंगे? एक प्रकार की प्रेरक शक्ति जो आपको कर्म करवाती है ना। मैं कुछ कर्म क्यों, पेंटिंग का कर्म बच्चा क्यों करता है? क्योंकि उसके संस्कार में वो पावर है। म्यूजिक करता है, अभी कुछ सुना, ये 3 साल की है ऐसी बच्ची पूरी गीता चैंट कर लिया, ये सब हम सुनते हैं आजकल, तो बहुत सुनते हैं। क्यों? संस्कार। सो इसलिए क्या, इसलिए आपको हर साल, हाँ, गीता चैंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उस बहाने एक एक चैप्टर बाय हार्ट करेंगे, वो संस्कार बने रहेंगे, तो अगले जन्म में काम लगेंगे। नहीं नहीं, हमको नहीं करना, बुढ़ापे में नहीं होता। होता है, क्यों नहीं होता है? बाकी सब चीजें होती है ना, खाना पीना, घूमना फिरना, मोबाइल टीवी सब होता है, ये क्यों नहीं होगा? ये भी अवश्य होगा। टीवी की काफी चीजें याद रहती है, न्यूज की बातें, तो फिर ये क्यों नहीं याद रहेगा? क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप संकल्प करो हमें पार्टिसिपेट करना है तो, और पार्टिसिपेट कोई मेरे लिए या गुरुदेव के लिए नहीं करते हैं, आपके संस्कार मजबूत बने, स्ट्रॉन्ग बने, शक्ति पूरक बने, तो अगले जन्म में आपको काम लगेगा। सो इसे प्रेरक शक्ति कहते हैं संस्कारों को। और इन्हीं के कारण जीव पुनः जागृत में आता है, पुनः स्वप्न में जाता है। निर्बल संस्कार उनको स्वप्न में ले जाते हैं, वहां पे सृष्टि करते हैं। प्रबल संस्कार उसको जागृत में कर्म करवाते हैं, है ना। कोई कर्म हम कैसा कहते हैं, बाद में करते हैं, जाने दो। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है, वो इच्छा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो संस्कार में वो ताकत नहीं है। तो इसीलिए क्लास अटेंड करते हैं तो गीता के संस्कार तो पढ़ते ही है, उपनिषद के भी, लेकिन बाय हार्ट करेंगे तो स्ट्रांग बनेंगे संस्कार। अब इससे ज्यादा लॉजिक तो मैं नहीं दे सकती हूँ, यहाँ देने के लिए अलग क्लास लेना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन का बात हमने किया। क्या? पुनश्च जन्मांतर कर्म योग स एव जीव स्वपिति प्रबुद्ध। कर्मों के कारण, उसके संस्कारों के कारण दूसरे जन्म में जीव सुषुप्ति में पड़ा नहीं रहता है, वो जागृत और स्वप्न में घूमता रहता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं स्ट्रांग रहती है, फिर वो कर्म करता है। और इच्छा स्ट्रांग है तो जागृत में कर्म करता है, इच्छा निर्बल है तो स्वप्न में वो एग्जॉस्ट हो जाती है। अब हम आते हैं तीसरी लाइन पे और चौथी लाइन पे। तीसरी लाइन में कहते हैं पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः। अब ये तीनों पूर्व माने अवस्था अथवा शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में यह जीव क्रीडति खेला करता है। यस, ये हमें अनुभव है, ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। परंतु अगली लाइन क्या कहती है? पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः ततः तु जातं सकलं विदितं। ततः उससे, उस जीव भाव के कारण जातम सकलम विचित्रम, सब कुछ ये विचित्र जगत है वह उत्पन्न होता है। मुझे मालूम है यदि सावधान होएंगे, अलर्ट होएंगे ये वाक्य सुनते हुए, तो क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? अब जागृत नहीं है, क्वेश्चन यह आएगा कि पूरत से ये क्रीडति तो एकदम एक्सपीरियंस है कि हम तीनों अवस्थाओं में जाते आते रहते हैं, लेकिन उसके कारण माने उस जीव भाव के कारण ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ये कैसे समझे हम? ये सृष्टि तो हम कहते परमात्मा ने बनाई, मैंने थोड़ी बनाई है। बट यहाँ श्रुति माता क्या कहती है? ततः तू जातम सकलम विचित्रम। ततः माने उस जीव का, जीव के कारण वो तीनों लोक में घूमता रहता है, उसके कारण यहाँ पे जगत की सृष्टि, उत्पत्ति और लय होता रहता है। ये रहस्यात्मक बात है और इसी को अब हम डील करने जा रहे हैं। यहाँ से गंभीर बातें शुरू होती है। इस रहस्य का ज्ञान जो आत्मनिष्ठ महात्मा है उनको पूर्णतया रहता है, बट हम परोक्षतया समझने की कोशिश करें।
जागृत को हम बाद में देखते हैं, पहले हम स्वप्नावस्था को देखते हुए इस ततस्तु जातम सकलम विदितम, ये इंपॉर्टेंट वाक्य है पूरे मंत्र में, और उसी में हमारा थोड़ा क्लास, आधा क्लास चला जाएगा। तो देखो, स्वप्नावस्था में जो सृष्टि बनती है, कोई ईश्वर आके बनाता है, और क्या है, मेरे ही, है ना, संस्कारों का वहां पे जागरण होता है, फिर वो मैनिफेस्ट होता है और एग्जीक्यूट होता है सारे संस्कार, और फिर सृष्टि बनती है। तो ये किसकी सृष्टि बनी, किसने बनाई, जीव ने बनाई, मैंने बनाई। तो यह स्वप्न की संपूर्ण सृष्टि जीव से निर्मित है। जीव अपने संकल्पों से, अपने संस्कारों से उसकी रचना करता है, लेकिन उसमें जो, ध्यान से सुनिए, उसमें जो अन्य अन्य व्यक्ति, पहाड़, नदी, समुद्र, वृक्ष, जो कुछ भी दिखता है वो वास्तव में है क्या? तो किससे बना? वो मनस तत्व से बना। किससे बना? मनस तत्व से। तो मनस तत्व से वह निर्मित हुआ स्वप्न, क्योंकि वह मन ही फंक्शन करता है। इसको समझना है तो प्रश्नोपनिषद में आप चले जाइए, वहां पे तो 6 या 5वें मंत्र, 6 प्रश्न है, उसमें एक प्रश्न में ये बातें सारी बताइए, पूरा लंबा से बताया है, मैं तो थोड़ा सा बता के आगे बढ़ूंगी। वहां पे सब कुछ मनस तत्व से निर्मित होता है। मनस तत्व क्या है फाइनली? है मनस तत्व क्या है? आप चार्ट को याद करो। महत तत्व से क्या उत्पन्न हुआ? अपंचीकृत पंचमहाभूत की उत्पत्ति हुई, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर उससे मिश्रण होकर स्थूल पंचमहाभूत बने, राइट। तो ये मनस तत्व क्या है? और फिर स्थूल पंचमहाभूत बने, फिर उससे उसके सूक्ष्म अंश से, सात्विक अंश से अंतःकरण बना, इंद्रियां बनी, सात्विक, राजसिक, तामसिक से ये सब कुछ बना, ऐसी सृष्टि बनी। ऐसे सृष्टि प्रकरण में बताया है। किंतु मूल बात है कि वह मनस तत्व सूक्ष्म पंचमहाभूत है, अपंचीभूत। आया? सो यहाँ पे कहते हैं कि वह जो मनस तत्व से निर्मित हुआ सारी स्वप्न सृष्टि, वह बन तो गई। उसमें हमने कैरम खेला, उसमें हमने क्रिकेट खेला, उसमें हमने ताजमहल होटल में जाके खाना खाया, सब कुछ, शादी हुआ, बहुत कुछ उसके अंदर देखा, परंतु वह पंचमहाभूत का ही पसारा था और हमारे संस्कारों का पसारा था। तो उस स्वप्न का भोक्ता कौन है? जीव, स्वयं जीवी। जीव से ही सृष्टि बनी, जीव ही उसका भोक्ता है। हेलो। और जब स्वप्न खत्म हो गया तो सारा स्वप्न लीन कहाँ हुआ? जीव में। पकड़ रहे हैं बातों? ये हुई स्वप्न का संदर्भ लिया तो समझ लो कि जीव से सृष्टि बनी, जीव ही उसका भोक्ता, जीव में वो लीन। यहाँ पे क्या कहता है? कहते हैं ये नहीं भूलना, ये पंक्ति को बिल्कुल नहीं भूलना। ततस्तु जातम सकलम विदितम, जीव से ही सब कुछ निर्मित हुआ। तो स्वप्न में तो मुझे पट गया, आई एम कन्विंस्ड, आई हैव नो इश्यू, नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस। अब आएगा सुषुप्ति। सुषुप्ति में जीव क्या करता है? समस्त सृष्टि को समेट लेता है, अपने अंदर ही समेट लेता है, स्वप्न जगत को भी समेट लेता है और सब कुछ अंधकारमय अनुभव करता है। स्वप्न जगत जो था वो लीन हो गया तो सुषुप्ति आ गई। सुषुप्ति आ गई, या तो लीन हो गया, स्वप्न टूट गया तो आप जागृत में आए, परंतु स्वप्न में ही स्वप्न सृष्टि लीन हो गई
तो आप सुषुप्ति में सरक गए माने आप ट्रांसपोर्ट हो गए। तो सुषुप्ति में स्वप्न जगत को समेट लिया और सब कुछ अंधकार में हो गया। इसे क्या कहते हैं यहाँ पे? ततस्तु जातम सकलम विचित्रम तमोभिभूतः। आचार्यगण लिखते हैं ये तम अभिभूत, तम से वह अभिभूत हो गया। टोटल पिछले मंत्र में भी किया कहा है। तो अंधकार में अनुभव करने लगा। इस प्रकार सुषुप्ति में भी हमें अनुभव हुआ कि सब कुछ लीन हो गया। जो स्वप्न में मैनिफेस्टेड था वो अब अनमैनिफेस्टेड के रूप में आ गया। तो इस प्रकार स्वप्न संसार की उत्पत्ति और प्रलय होता है, सुषुप्ति में भी सब कुछ प्रलय होता है। ये हमें अनुभव है, सबको अनुभव। अब क्या रह गया? जागृत अवस्था रह गई ना, जागृत अवस्था रह गई। तो अब जागृत अवस्था का जो बात है वो गहन गंभीर है। यहाँ तक तो ठीक ठाक आपको समझ में आ रही वैसे। अब जागृत अवस्था में संसार की तुलना की जाए तो स्वप्न के साथ मिलती है। महापुरुषों ने इसका अनुभव किया। अब हम समझते हैं जागृत। ये संसार जो है, जो हमें बाहर दिखता है ना, पहाड़, वृक्ष, सीमेंट, आकाश, वायु, सब कुछ जो बाहर दिखता है वह सब कुछ है वो किससे उत्पन्न हुआ? महत तत्व से। हमने देखा थोड़ी देर पहले देखा, महत तत्व से उत्पन्न हुआ। क्योंकि अव्यक्त से महत तत्व, फिर महत तत्व से अपंचीकृत पंचमहाभूत, बहुत बार ये चार्ट आपको दिया है, देख लो। तो महत तत्व से सारा जगत उत्पन्न हुआ। फिर उससे सात्विक, राजसिक, तामसिकों से इंद्रिया, अंतःकरण, प्राण, प्राण रजस से एटसेट्रा सब कुछ उत्पन्न। अब देखना, तो यह जीव जो है वह स्वप्न जगत में जीव को हमने क्या देखा? उसी में सब कुछ उत्पन्न हुआ, लय हुआ, एटसेट्रा। तो मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ। हेलो, मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ। क्वेश्चन को समझ लेना अच्छे से। मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ तो मिट्टी घट से भिन्न है कि अभिन्न है? अभिन्न माने एक रूप, अभिन्न है। मन से स्वप्न जगत की सृष्टि हुई, जीव से स्वप्न जगत बना, और वो बना मनस तत्व से। जैसे घट बना वो मिट्टी से बना, तो मिट्टी और घट एक रूप है। वैसे जीव से मनस तत्व की सहाय से सारी सृष्टि बनी। तो जीव और मन क्या है? एक ही है बात। तो अंतःकरण इज नॉट डिफरेंट देन जीव। जीव एक चीज है, एक एंटिटी है, अंतःकरण एक एंटिटी है, ऐसा नहीं है। मिट्टी के ही एक क्रिएशन को घट कहते हैं, एक क्रिएशन को पट कहते हैं, एक क्रिएशन को दिया कहते हैं। आया? बट है सब मिट्टी। वैसे मन से ही अंतःकरण निर्मित हुआ। अंतःकरण के अंदर जो संस्कार है, तो संस्कारों से ये सृष्टि बनी। तो सृष्टि, तो ये जीव और मन एक ही है, अभिन्न है, भिन्न नहीं है। केवल फर्क इतना है कि वो एक घटक है अंतःकरण, या सृष्टि, स्वप्न सृष्टि, और जीव एक अनंत विस्तार वाला एक घटक है। तो बस इसी एग्जाम्पल को देखते हुए आप समझो, ये संसार की सारी चीजें महत तत्व से उत्पन्न हुई है। और महत तत्व क्या है? हमने वेदांत में समझा है कि महत तत्व माने ही हिरण्यगर्भ, माने ही विराट पुरुष, माने ही ईश्वर। तो हम उस सेंस में कहते हैं कि सृष्टि ईश्वर से बनी है, परंतु उस महत तत्व से ही अंतःकरण बना है, और अंतःकरण और जीव एक है, इसलिए जीव और ईश्वर में भिन्नता नहीं है। आप समझ रहे हैं? थोड़ा मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा हम और देखते हैं, स्वप्न और जागृत को कंपेयर करते हैं। थोड़ा
जागृत अवस्था में जो हमें अनुभव नहीं होता है कि ये सृष्टि मैंने बनाई, तो जरा सा उसको और क्लैरिटी करते हैं। जब प्रलय काल होता है तो सब कुछ, सारा जगत उसी में विलीन हो जाता है। किसमें? उस महान तत्व में, उस परमात्मा में। वही परमेश्वर तो मत्स्यावतार होकर आया था, भागवत जी में आता है, और उसी में सब कुछ लीन हो गया ना। बस आप वहाँ, वो पुराण है तो आपको स्टोरी रूप में सब बताते हैं, और ये यहाँ पे प्योर सिद्धांत रूप में बताते हैं। तो समझ लो, स्वप्न की सृष्टि जो है वो किसके अधीन है? जीव के संस्कारों के संकल्प के अधीन है। उसी प्रकार ये जो सृष्टि दिखती है वह ईश्वर के संकल्प के अधीन है। ईश्वर में भी जगत के संस्कार पड़ते हैं, और उस जगत के संस्कारों के अनुसार ईश्वर का संकल्प बनता है, और फिर ये सृष्टि में सारे कारोबार होते हैं। यूं ही यूक्रेन का युद्ध नहीं होता, यूं ही ईरान एंड अमेरिका झगड़ा नहीं करते हैं। सारे संस्कार पड़े हुए हैं। बड़ी गहरी बातें हैं, बट हमारे ही सृष्टि के जीवों के, पदार्थों के संस्कार उस महत तत्व में पड़ते हैं, फिर वहीं से मैनिफेस्ट होते हैं। सो ईश्वर एक क्या कहते हैं, बड़ी एंटिटी है, जीव एक छोटी एंटिटी है। सो ईश्वर और उसके संसार में एक स्थिरता है, जीव और उसके स्वप्न में स्थिरता नहीं है। थोड़ा फर्क है, थोड़ा ठीक ठाक एकत्व। जो जीव है वह ईश्वर का ही एक, जैसे कि हमने कहा मिट्टी से ही एक घट बना, ऐसे ही ईश्वर से ही, माने सारे जीव ईश्वर का ही रूप है। जैसे जीव हर बार नया स्वप्न देखता है, वैसे ईश्वर हर बार नई सृष्टि का सर्जन करता है। एक युग का अंत हुआ, एक कल्प का अंत हुआ, तो फिर नई सृष्टि बनती है। तो इस तरह से यहाँ पे याद क्या रखना है हमें, कि जैसे जीव का एक अपना संस्कार है, फिर उस संस्कार से संकल्प बना, फिर उससे एक अपनी मनोमय सृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसे परमात्मा से, वो चेतन स्वरूप है परमात्मा, उससे यह मायामय सृष्टि उत्पन्न हुई। पकड़ी बात? वहां पे मनोमय हुआ या माया, बट उसका स्वप्न का एग्जाम्पल लेकर आपको ये समझना पड़ेगा कि यह सृष्टि भी मनोमय ही है। इसलिए प्रौढ़ ग्रंथों में सृष्टि को मनोमय कहा। आपको नहीं पचता है तो हम मायामय कहते हैं, सृष्टि मायामय, क्योंकि वो माया से ही बनी है। माया से माने अपंचीकृत पंचमहाभूत एक्सेट्रा से शुरू होकर जो चार्ट बनता है शरीर तक का, प्राण तक का, पंचमहाभूत से जो बना, वो सब कुछ सेम है। वहां मनस्तत्व से, यहाँ माया से। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि ईश्वर और जीव में कल्पित भेद है, वस्तुतः मूलतया वास्तविकतया कोई भेद नहीं है। भेद क्या है तो सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो। दोनों में ज्ञान और अज्ञान का भेद है। परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, जीव अज्ञान से आवृत्त हुआ है। That's the difference. जीव यद्यपि एक है, अब सुन लेना, इसका और लॉजिक बताते हैं। जीव एक है, एक है, अभी हम ऐसा ही मानते हैं, हम मांडुक्य की तरफ नहीं नजर डालेंगे। तो स्वप्न में वह एक ही जीव का एक सृष्टि बनता है, और उस स्वप्न में अनेक वस्तु, अनेक जीव, माने पशु पक्षी, सर्प, योनि, अनेक प्राणी बनते हैं, दिखते हैं, और मनुष्य भी दिखते हैं।
वो सब कुछ को वो धारण कर लेता है। अब क्या बोलेंगे, मिलियन टन का वाक्य बोलने जा रही हूँ। ये यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि वही जीव से ये सब, मुझे सपने में जो मनुष्य दिखे, पशु पक्षी दिखे, पहाड़ नदी दिखा, जो कुछ भी दिखा, वह मुझसे भिन्न है कि अभिन्न है, क्योंकि मेरे ही मन से सब भिन्न हुआ है। लेकिन मैं स्वप्न में उसे भिन्न समझता हूँ। आया, मैं कहता हूँ मेरी वाइफ से, अब मैं सोने जाता हूँ, तुम लोग गप्पा मारना है तो मारो, खाना तो हो गया। तो तुम्हें उनको क्या समझा, वो भिन्न, वो लोग गप्पा मारते हैं, मैं तो सोने जा रहा हूँ, तो भिन्न समझा ना स्वप्न में। जब जाग गए तो आपको सत्य का दर्शन हो गया। क्या दर्शन हो गया, अरे वो सब मुझसे भिन्न नहीं थे, बस समझ गए। ऐसे जागृत अवस्था में जो जोगी जाग जाता है, वह इस सृष्टि को अपने से भिन्न नहीं मानता है। बिल्कुल क्या कहेंगे, एकदम टच करके जाता है स्वप्न जागृत अवस्था का सत्य। स्वप्न में तो वो सबको अपने से भिन्न समझता है, ये उसका अज्ञान है, वो अज्ञानता है। स्वप्न विलीन होते ही उस स्वप्न में, सुन लेना, जितने भी जीव थे, पशु पक्षी मनुष्य, उनका अहम भी स्वप्न विलीन हुआ, माने उनका अहम भी गल गया। इसमें एक था ना, मैं सुशीला हूँ, मैं रमीला हूँ, मैं महेश हूँ, मैं सुरेश हूँ, वो सबके अहम थे ना, आई एम दिस, आई एम दिस, मैं व्यापारी हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं पेंटर हूँ, सब विलीन हो गया। सबके अहम उस वहीं पे उसी जीव में विलीन हो गए। वैसे जब जागृत अवस्था से जो ज्ञानी जाग जाता है, तो सारे जीवों के अहम विलीन हो जाते हैं। सारे जीव उस महात्मा के चरणों में गिर जाते हैं, चाहे गरीब हो चाहे श्रीमंत। सबके अहम विलीन हो जाते हैं। और फिर जैसे अहम विलीन हुआ, माने स्वप्नावस्था जैसे ढलने लगी, स्वप्न जैसे जीव के अहम में विलीन होने लगा, तो कौन सी अवस्था आई, सुषुप्ति अवस्था आई, है ना। हम ढल गए, माने हम ट्रांसपोर्ट हो गए सुषुप्ति अवस्था में। स्वप्न खत्म हुआ तो हम सुषुप्ति में चले गए। तो सुषुप्ति में जब आप चले गए तो कितने लोग रहे वहां पे, मैं अकेला रहा ना। इसलिए महात्मा लोग क्या कहते हैं, सृष्टि है ही नहीं। आया, ये समझ में आ रही है बातें। ये वेदांत चल रहा है, थोड़ा कठिन है, बट मनन करने से इजी हो जाएगा। वहां पे नथिंगनेस, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए महात्मा लोग अपने को कुछ समझते ही नहीं, तमोमय प्रतीत होता है, नथिंगनेस तमोमय प्रतीत होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से ईश्वर संसार की रचना करके अपने से ही सब संसार और भूतों की रचना करते हैं। माने जैसे जीव अपने से ही सारी स्वप्न सृष्टि रचता है, वैसे ईश्वर अपने से ही, कहते हैं ना मुंडक उपनिषद में आएगा, जैसे मधुमक्खी अपने जो लाड़ से ही सारा क्या बोलते हैं जाड़ा बनाती है, घर बनाती है, वैसे ही परमेश्वर अपने से ही ये सृष्टि बनाते। जैसे स्वप्नावस्था में जीव मन से सृष्टि बनाता है, वैसे ये भी अपने ही मन से सृष्टि बनाते हैं ना, अपने ही संकल्प से सृष्टि बनती है। वैसे ईश्वर भी, ईश्वर का स्वयं का संकल्प नहीं है, बट सृष्टि के संकल्प जो उनके अंदर अंकित हुए हैं, उसी से फिर मैनिफेस्ट होकर ये सृष्टि बनती है। सो इसीलिए अब एकदम मैं नस पकड़ने जा रही हूँ। इसीलिए यह श्रुति माता हमें आदेश देती है, क्या, ईशावास्यम इदगम सर्वम, सब कुछ ईश्वरमय है। माने ये स्वप्न की सृष्टि थी, वह सब जीवमय थी, ऐसे ये सृष्टि जो है वो ईश्वरमय है। तो आप हकीकत देखो, आप सत्य का दर्शन करो, इसी को सत्य का दर्शन करना कहते। कोई ऐसा नहीं है कि आप ये करोगे तो सुखी होगे, भाई जो सच है, सत्य से आदमी सुखी ही होता है।
झूठ से ही दुखी होता है। तो ये सत्य दर्शन तो यही है कि सब कुछ ईश्वरमय है, आप उसे ईश्वरमय देखो। मेरी रीडिंग देखो, बहुत कठिन जाता है। तो इस तरह से जैसे स्वप्न के प्राणियों की तरह आपस में स्वप्न के प्राणी एक दूसरे को अपने से अलग समझते हैं, भिन्न समझते हैं। सबके अपने अपने घर है, सबका अपना अपना जीवन है, जीवन का चलना है। जैसे कुछ जगह एटम बम के कारण नष्ट हो गई, कोई घर जूना हो गया तो उसको गिरा देते हैं, अथवा कहो कि बुलडोजर चल जाता है, तो कुछ धरोहर से फूटा करते हैं, कुछ बना करते हैं। इस सृष्टि में ये सब क्या है? ईश्वर का स्वप्न चल रहा है। अब आप प्रधानमंत्री है और रक्षा मंत्री है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये ईश्वर का स्वप्न चल रहा है। आपको व्यवहार में जो करना है वो करना पड़ता है। वैसे तो प्राणियों को क्या लगता है, ये संसार पता नहीं कब रचा गया, कब हुआ, बट और ऐसा लगता है कि ये स्वप्न एक छोटा सा स्वप्न था, अब कुछ नहीं है। तो गहराई से चिंतन करने पर जीव को समझ में आता है कि जैसे मेरा स्वप्न एक छोटा सा था, ऐसे ये एक कल्प, एक युग ईश्वर का स्वप्न है, और वह भी छोटा ही है उसकी दृष्टि से। सो जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। ये बात इस वेदांत के इस स्वप्न के एग्जाम्पल से, दृष्टांत से हमें समझ में आती है। और जीव को अपने अंदर ईश्वरत्व का ज्ञान होता है, और उस स्थिति में संसार की स्वप्नमयी प्रकृति स्पष्ट समझ में आने लगती है। स्वप्न और सुषुप्ति का अनुभव बहुत मूल्यवान है, बहुत उपयोगी है। इसलिए प्राचीन काल से ऋषियों को इससे बड़ी प्रेरणा मिलती रही है, और मुक्ति का द्वार खोलने की चाबी कुंजी भी इसी स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था को देखते हुए साधक को मिल जाती है। आज भी हर व्यक्ति के पास वह चाबी मौजूद है, केवल शास्त्र का किस तरह से मनन चिंतन करना, ये मुख्य बात है। ये आ गया आचार्य गणों से, तो फिर आप भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध पुरुष जो होता है, महात्मा, वो अपनी तुरीय अवस्था में, माने तीनों अवस्था से परे जाकर तुरीय अवस्था में संसार की स्वप्नशीलता का अनुभव कर लेता है, क्योंकि अब वो तीनों अवस्था से ऊपर उठा है, तो वो अपने तीनों अवस्थाओं को स्वप्न समान मान लेता है। और इसीलिए वह संसार की परिस्थितियों का दास नहीं बनता है, वो ना अपने संस्कारों का दास बनता है, क्योंकि संस्कार भी अब उसके लिए मिथ्या हो चुके हैं। तो इस तरह से ये कोई बातें जो करती है श्रुति माता, ये संसार मिथ्या है, तो कोई यूं ही नहीं बात करती, यूं ही कोई सेंटेंस नहीं बोलती है। इसके पीछे यह वेदांत का गहरा रहस्य पड़ा हुआ है। सो आप जीव से उत्पत्ति कहो, या आत्मा से कहो, या परमात्मा से कहो, सब एक ही बात है। इसको निश्चय पूर्वक बताने के लिए यहाँ पे ये बातें कही गई है। हम और थोड़ा सा देखते हैं इसको। यहाँ पे कहते हैं मूल बात, इसको थोड़ा रिपीट करते हैं। मूल बात क्या कही? कर्मों के कारण हम सुसुप्ति में पड़े नहीं रहते थे। तो एवरीबडी लाइक्स कि मैं गहरी नींद में और पड़ा रहूं, ताकि सुख ये उठा के झंझट शुरू हो गई, प्रपंच शुरू हो गई। तो जन्म जन्मांतर के कर्मों के कारण, ब्रह्मा जी कहते हैं उस कर्मों के कारण आपको जागना ही पड़ता है, आपको सोना ही पड़ता है, एक्सेट्रा। तो जीव तीनों कुड़ों में खेल रहा है।
यहाँ पे श्रुति ने देखो क्या कहा है, सजीव। देखा आपने, आत्मा शब्द नहीं लिखा है यहाँ पे, जीव शब्द लिखा है, सजीव। वही जीव से सारा वैविध्य, सारा वैचित्र से उत्पन्न होता है। जैसे स्वप्न में सब विचित्र विचित्र सब उत्पन्न होता है, वैसे जागृत में भी सब कुछ उत्पन्न होता है, पूरा प्रपंच पैदा होता है। परंतु स्वप्न में तो मेरा अनुभव है कि मुझसे हुआ, पर जागृत में मुझसे ये संसार उत्पन्न हुआ ऐसा मुझे लगता बिल्कुल नहीं है, ये मेरा अनुभव बिल्कुल नहीं है। तो फिर ऐसे मानो ये बात नहीं, क्योंकि श्रुति माता ने तो कह दिया, ततस्तु जातम सकलम विचित्रम, उस जीव से सब उत्पन्न हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि ईश्वर से उत्पन्न हुआ। तो आपको ये जीव और ईश्वर के भेद को निरसन करना होगा, हटाना होगा, बाध करना होगा। सो देखो, मुझे क्या लगता है, मैं इस बड़े संसार में एक छोटा सा अदना सा प्राणी हूँ, ऐसा ही लगता है। तो मैं ये सृष्टि बनाऊं, इम्पॉसिबल। तो श्रुति कहती है कि ये अवस्था त्रय में विहार करने वाले हे जीव, तुमसे ही ये सृष्टि बनी है, तुम में ही स्फुरित हो रही है, तुम में ही यह सृष्टि लय होने वाली है। तो देखो, और अब थोड़ा सा मैं कहूँ कि अगले स्टेप में आ रही हूँ और डीपर बात में आ रही हूँ। जिस अवस्थाओं को तुम भोगते हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, वो सारी अवस्थाएं किस में से पैदा हुई है? बाहर से कोई पैदा किया, वो तुम में से ही आई ना, तुम में से ही स्वप्न आया, काम किया, बहुत थक गए, सो गए, फिर फ्रेश हो गए, क्योंकि वो सारे थकान मिट गई, तो तुम में से ही जागृत आ गई, तुम में से ही सारी अवस्थाएं आती है। इतना कबूल किया, हाँ जी। प्रॉब्लम खाली केवल जागृत अवस्था का है, बाकी सब हम एक्सेप्ट करने को तैयार है, क्योंकि हमारा अनुभव है। स्वप्न भी मुझ में से पैदा हुआ, उसमें कोई संदेह नहीं। स्वप्न मुझ में लीन होता, उसमें कोई संदेह नहीं। अवस्थाएं मुझसे पैदा हुई, उसमें संदेह नहीं। सुषुप्ति मुझसे पैदा हुई, सब कुछ, कहीं संदेह नहीं है। केवल समस्या है जागृत के बारे में। अब इसका हम थोड़ा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। वेदांत का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जिसे आप जगत कहते हो, वह आपकी जागृत अवस्था है। हाँ, क्या कहा? जिसे आप जगत कहते हो, वो आपकी जागृत अवस्था है। नो, मेरी जागृत अवस्था अलग है और जगत अलग है, ऐसा ही मुझे तो लगता है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, जागृत में हूँ, और जगत तो उधर है, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा अनुभव है। बट श्रुति क्या कहती है, वेदांत क्या कहता है? ये जगत जो है वो तुम्हारी जागृत अवस्था ही है, अथवा तुम्हारी जागृत अवस्था ही जगत है। अब समझे, कैसे प्रूव करें? प्रमाणित तो करना पड़ेगा। तो ये सिद्धांत को हम प्रमाणित करने जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था थोड़ा कठिन है क्लास, लेकिन ये समझने से मुक्ति के पास में हम आ जाएंगे। अब हम उल्टा बोलते हैं, आप प्रूव करो कि आपकी जागृत अवस्था जगत नहीं है। वेदांत तो कहता है कि है, बट आप कहते हो कि नहीं है, तो आप नहीं है तो प्रूव करो, प्रमाणित करो। देखिए अब क्या है, जागृत अवस्था इन जगत अलग अलग चीज है, ये बताने के लिए आपको जागृत अवस्था और जगत में भेद बताना पड़ेगा, है ना? ये रमेश, ये सुरेश से अलग है, ये बताने के लिए आपको दोनों में भेद बताना पड़ेगा। इसकी आयु 24 की है, इसकी 44 की है। ये श्रीमंत है, ये गरीब है, ये गोरा है, ये काला है, कुछ भी आपको भेद बताना पड़ेगा।
तो अब जागृत वेदांत कहता है दोनों एक है, आप कहते हैं अलग है। तो जगत और जागृत अवस्था में आपको भेद बताना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? ओके। तो भेद की परिभाषा वेदांत में क्या है, डेफिनेशन क्या है? अन्योन्य अभावः भेदः। अन्य का अन्य में अभाव। तो सुरेश का महेश में अभाव है, महेश का सुरेश में अभाव है। सुरेश सुरेश है, महेश महेश है, एक का दूसरे में अभाव है। ये चेयर और टेबल अलग अलग है ये बताना है, तो टेबल 4 फीट है, कुर्सी 2 फीट है, समथिंग समथिंग बताना पड़ेगा। तो जगत और जागृत अवस्था में भेद बताओ। तो भेद की परिभाषा है अन्योन्य अभाव भेदः। तो कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? अन्योन्य अभाव भेद माने जब जगत है तो जागृत अवस्था नहीं है, ऐसा ही बताना पड़ेगा ना। सामने एक ही चेयर है, उसमें शायद इधर सुरेश बैठा है या महेश बैठा है, तो भेद तो बताना पड़ेगा। तो आप ये बताओ कि जब जागृत अवस्था है तो जगत नहीं है, और जगत नहीं है, जगत है नहीं है तो जागृत अवस्था नहीं, कुछ तो भेद तो बताना पड़ेगा। तो देखो, आप ये बता सकते हैं कि जब जागृत अवस्था है तो जगत नहीं है? मेरी जागृत अवस्था है तो वेरी मच ये जगत आजू बाजू मुझे दिखता है, तो जागृत अवस्था है तो जगत नहीं है, ऐसा नहीं बता सकते। महेश है तो महेश में सुरेश नहीं है, सुरेश में महेश नहीं है। चेयर में टेबल नहीं है, टेबल में चेयर नहीं। माने आप ये बैंगन की भाजी है, ये चावल है, ये भेद बता सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि तो भेद बताओ, एक का दूसरे में अभाव है। तो जागृत अवस्था में जगत का अभाव है? बिल्कुल। जागृत अवस्था में जगत का अभाव बिल्कुल नहीं है, तो फिर भेद हुआ दोनों में। अच्छा, जगत है और जागृत अवस्था नहीं है, ऐसा होगा क्या? क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि जगत है। तो जागृत और जगत दोनों में भेद बताना बहुत डिफिकल्ट है। आई नो ये पचना भी बहुत डिफिकल्ट है, ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन प्रौढ़ साधकों को बता दूं कि उसके लिए आपको योग वशिष्ठ पढ़ना पड़ेगा। श्री योग वशिष्ठ ये ग्रंथ है राम जी और वशिष्ठ मुनि के बीच में संवाद का। राम जी प्रश्न करते हैं, वशिष्ठ मुनि जवाब देते हैं। जब वो पढ़ेंगे तो और गहराई से और डीपली आपको समझ में आएगा। अब देखो योग वशिष्ठ में क्या कहते हैं। काफी लोगों ने ऊपर ऊपर से देखा होगा, एक आदमी सोया है, माने एक आदमी सोया है, स्वप्न देखता है। क्या देखता है? स्वप्न में वो राजा है, वो दरबार में गया, सभा किया, किसी को दंड दिया, किसी को पुरस्कृत किया, सब कुछ हुआ, आपस महल में आया, खाना खाया, सो गया। कहाँ देखा उसने? आया ऐसा देखा मैं राजा हूँ जिस। अब स्वप्न में फिर वो, स्वप्न में ही उसने ये देखा, फिर स्वप्न में ही वो सो गया। हमारा भी ऐसा हम देखते हैं। अब वो जो सो गया तो फिर उसको स्वप्न लगा, स्वप्ने में उसको स्वप्न लगा। उस स्वप्न में देखा कि वो किसान है, बहुत मेहनत करता है, खेती में से फिर कुछ गेहूं वेहूं फसल काट के घर लाता है, पत्नी को देता है, चक्की पीस के पत्नी रोटी बनाती है, फिर वो रोटी खाता है और फिर सो जाता है। कहाँ देखा? देखा? ऐसा वो 7 बार स्वप्न में ही स्वप्न देखता है। आप कहो क्या सत्य है उसमें? 7 बार में सब सपना ही है। ऐसे आप 7 नहीं, 700 नहीं, 700 करोड़ जन्म ले लो, सब सपनों वाला ही कारोबार है भाई। बट ये पचेगा नहीं, आपको डिफिकल्ट जाता है। बट योग वशिष्ठ पढ़ने से ये बातें समझ में आएगी कि स्वप्न में ही स्वप्न देखते हैं। ऐसे ही हम अभी अज्ञान अवस्था में जो है, तो हम स्वप्नावस्था में ही है, और अज्ञान अवस्था में ही हम जगत देखते हैं जो भी मिथ्या है, और मेरा जीना, मेरा जागृत में होना भी मिथ्या ही है। जब मैं ज्ञान के प्रभात में आ जाऊंगा, जब मुझे ज्ञान होगा, तो ये अभी की जागृत अवस्था मुझे स्वप्नावस्था ही दिखेगी।
जैसे वो स्वप्न में गया, फिर 7 स्वप्न देखा, लेकिन वो जागा तब उसको लगा सातों के सातों स्वप्न मिथ्या है, ऐसा। तो हमारी स्थिति भी उस आदमी के जैसी ही है। एक जगत है, जगत में एक बम्बई है, बम्बई में हमारा एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में हमारा एक घर है, उस घर में एक बेड है, और मैं सोया हूँ। मैं सोया हूँ, पढ़ते पढ़ते कुछ मोबाइल देखते देखते सो गया, स्वप्न देखता हूँ, और फिर जागता हूँ। तो मैं कहाँ जागा? नहीं, जागा कहाँ? बेड के ऊपर ही सोया, बेड के ऊपर ही जागा। तो बेड क्या बना? मेरा अधिष्ठान बना? नहीं, ये स्वप्नावस्था का अधिष्ठान बेड नहीं, मैं स्वयं हूँ। समझ में आती है थोड़ा सा फर्क? बेड तो मेरे शरीर का ये है, बट मैं अधिष्ठान हूँ। स्वप्न का अधिष्ठान बेड नहीं है, पलंग नहीं है, मैं हूँ। आ रही बात है? ऐसे जगत का भी अधिष्ठान मैं। मुझे लगता तो है कि ये बेड है, मैंने स्वप्न बेड पे देखा, तो सब बेड मेरा अधिष्ठान नहीं, तू उस स्वप्न का अधिष्ठान। सो इस तरह से यहाँ पे समझिए, व्यक्ति जब स्वप्न देखता है, वह स्वप्न को जगत समझता है, उसको वही जगत दिखता है। जब वह, आप देखो, मैं एकदम आपकी नस ही नस कहो, नाड़ी कहो, जो पकड़ने जा रही हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ। तो इस तरह से व्यक्ति जब स्वप्न देखता है, तो वो स्वप्न के जगत को समझता है, जगत समझता है। जब वो जागता है, तब वह, अटेंशन प्लीज, हेलो, तब वह स्वप्न जगत को, जो उसने देखा था, अवस्था, जागृत अवस्था समझता है। अब मैं कहाँ, मैं जब जागा तो मैं कहाँ हूँ? जागृतावस्था में हूँ। तो वो स्वप्न कहाँ था? मुझ में ही था। तो मैं ही अभी जागृतावस्था में हूँ, मुझ में ही वो स्वप्न जगत था। अरे बेटे, तो स्वप्न जगत और जागृतावस्था, इन सब का अधिष्ठान कौन है? मैं। तो आखिर में मैं ही एक, केवल मैं ही हूँ, और ये सृष्टि मुझसे ही बनी। जागृत अवस्था भी मुझसे निकली, स्वप्न जगत भी मुझसे निकला। तो जैसे घट भी, जब मिट्टी हुआ, मिट्टी ने बोलना शुरू किया कि ये घट भी मैं हूँ, ये दिया भी मैं हूँ, ये पॉट भी मैं हूँ, प्लांट अपना रखने का मैं ही हूँ। तो आप कहेंगे अरे पागल है क्या, इसको घट बोलते हैं, इसमें पानी भरते हैं, पोट में तो वो प्लांट को प्लांटिंग करते हैं, बीज को डालते हैं। तो मिट्टी बोलती है सब कुछ मैं। ऐसे यहाँ पे श्रुति समझाती है, ऐ प्यारे प्यारे जीव, ये जगत तुझसे ही हुआ है, ये घट मिट्टी से ही बना है। ऐसे तू जो तत्व है, चेतन तत्व है, तुझसे ही सब कुछ बना है। तो जब वो जागता है, तो स्वप्न जगत को और स्वप्न और जागृत अवस्था सब कुछ वो समझता है, मैं हूँ, मुझसे निकला हूँ। ऐसे ही इसी को आप विस्तार करो। हमारी तो बुद्धि इतनी विस्तार वाली नहीं है, लेकिन इसका विस्तार करो तो समझता है, यह स्वप्न देखने वाला कभी भी इस स्वप्न को अवस्था नहीं समझ सका था। स्वप्न में था तो ये ऐसा सोचता था कि मैं स्वप्नावस्था में स्वप्न जगत देख रहा हूँ। नहीं, वो स्वप्न जगत को स्वयं से भिन्न समझता था। हेलो, है ना? स्वप्न में ये जगत, ये तो ये मंदिर है, या यहाँ पे लोग आए हैं, उसको मैं भिन्न समझता हूँ, मुझसे समझता था। और ऐसा ही मैं जागृत में भी समझता हूँ। लेकिन जब स्वप्न से उठ गया, तो जागृत अवस्था जो मुझे आई, तो मैं क्या समझता हूँ, वो स्वप्न जगत मेरे अलावा कुछ नहीं था। ये जागृत अवस्था भी मेरे अलग, मैं ही हूँ, अवस्था मेरी ही है, तो मैं ही हूँ। घट मेरा ही, मिट्टी कहेगी घट मैं ही हूँ, है। वो तो हम बेईमान लोग हैं कि घट मेरा है बोल देते हैं, बट मिट्टी का है,
बेसिकली वो मिट्टी का है। ऐसे इस सृष्टि में ये 5 एकड़ जमीन मेरी है, 5 एकड़ तेरी, ये सब हमारी हमारी क्या बोलते हैं अज्ञान में सृष्टि है। परमात्मा कहता है कि ये सारी जमीन तो मेरी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अभी ये सब बहुत चिंतन करने से ये समझ में आएगा कि ये ईशावास्यम भेदगम सर्वम जो पहला उपनिषद हमने लिया था और उसकी पहली पंक्ति पहला मंत्र कहता है, बस सारे उपनिषदों में यही बात समझाई। तो स्वप्न देखने वाला कभी स्वप्न को अपनी अवस्था नहीं समझ सकता, तो क्या समझता है? उसको जगत समझता है, अलग समझता है। तो अवस्था जब समझ में आवे तो समझना स्वप्न थोड़ा टूटा हुआ है। माने देखो, जागृत को हम जगत समझते हैं, जागृत अवस्था एंड जगत भिन्न भिन्न है ऐसा समझते, बट आपको ज्ञान हुआ तो आपको समझ में आवे कि जागृत अवस्था भी मुझसे निकली है और ये जगत भी जो स्वप्न जगत था वो भी मुझसे निकला है, तो सब कुछ मुझसे ही निकला है। तो उसी तरह से जागृत में भी यह जगत, क्योंकि आपकी जागृत अवस्था आपकी है, उसको आप मेरी मानते हैं, तो जागृत अवस्था और जगत एक ही है, क्योंकि जगत नहीं तो जागृत अवस्था है, दोनों है ना। जगत नहीं है तो जागृत अवस्था का क्या मतलब है? जगत है तो जागृत अवस्था, और जागृत अवस्था नहीं तो जगत नहीं। तो तात्पर्य ये है, जो हम जागृत को जगत समझते हैं तो दम नहीं कि हम इसको अवस्था समझ ले, यूं अपन अवस्था नहीं समझ सकते, बट जगत ही समझना चाहते हैं। लेकिन श्रुति माता कहती है कि यह आप और जगत एक हो, आपकी जागृत अवस्था और जगत एक है, और इसीलिए आप ही सर्वत्र छाए हुए हो। क्या मतलब हुआ? ये जागृत अवस्था और जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है, इसी को ईशावास्यम इदगम सर्वम कहते हैं। ईश्वर से ये जगत को आच्छादित करो, माने ईश्वर ही है ये देखो, क्योंकि इसके ईश्वर के अलावा कुछ है नहीं। और इसीलिए यत्किंच जगत्याम जगत, जगत में जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ईश्वर को भर दो, जगत को ईश्वर से भर दो, और फिर क्या करो? तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, जगत में से जगत बुद्धि का त्याग करके, माने नाम और रूप का त्याग करके, जो सच्चित आनंद, नाम और रूप ये 5 तत्व से अगर जगत बना है तो नाम और रूप को हटा दो तो सर्वत्र सच्चित और आनंद है। तो आप इसका त्याग करके भुंजी था भोग करो। फिर आप जब भोग करोगे तो वह स्वच्छ भोग होगा, उससे आपको पाप पुण्य नहीं मिलेगा। आत्माओं को कुछ भी करने से पाप पुण्य नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जगत में नाम रूप को हटाकर केवल परमेश्वर को देख लिया है, और इसीलिए इस तरह से जीने से आपको परमेश्वर तत्व का ज्ञान होगा और जगत में परमेश्वर बुद्धि, ईश्वर बुद्धि आ जाएगी। माने फल में से फल बुद्धि का त्याग किया और उसमें ईश्वर बुद्धि बढ़ दी। ये क्या है? ये ईश्वर का प्रसाद है। तो ईश्वर आ गया उधर, तो फिर प्रसाद में आप झगड़ा नहीं करते कि मुझे पेड़ा क्यों दिया और उसको आइसक्रीम क्यों दिया, नहीं, जो मिला ठीक है। तो इस तरह से जब समझेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझेगा, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो देखो, जीव क्या हुआ? अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं वाइंड अप कर रही हूँ। अतृप्त 2 लाइन रह गई है, आधारम अखंडम, इफ यू रिमेम्बर, अगले क्लास में करेंगे, लेकिन हम वाइंड अप करते हैं। पुनश्च, पुनः माने फिर से, वह तीनों पूर्व में जाता है, अवस्थाओं में घूमता रहता है। क्यों? अतृप्त इच्छाओं को पूरी करने के लिए कर्म करता है और इस तरह से घूमता रहता है। लेकिन एक बात महत्व की ये है कि मैं स्वप्न में जाऊंगा या सुषुप्ति में और मैं कब जागृत होऊंगा ये मेरे हाथ में नहीं है। आपने देखा है, जब हम दृढ़ संकल्प करके सोचे कि मुझे 4 बजे उठना है तो उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो संकल्प के अधीन है ये अवस्था है, संस्कारों के अधीन है ये अवस्था है। तो बट उसमें मेरी स्वयं की स्वतंत्रता नहीं है, मैं संकल्प किया तो की बात है, अन्यथा रूटीन में मेरी स्वतंत्रता
अब मैं सो जाऊं एकदम से, कई लोग ऐसे बैठे बैठे सो जाते हैं ना, बच्चों को देख, तो हमारी स्वतंत्रता नहीं है, ये एक बात याद रखनी है। और दूसरी बात याद रखनी है कि ये तीनों अवस्थाएं आपके ऊपर आती जाती है। आप चूंकि अज्ञान है तो अवस्थाओं से तादाद में साध कर फिर पूरी अज्ञान लीला आगे बढ़ाते हैं, बट तीनों अवस्थाएं आपकी है, आप ही हो समझो, लेकिन अलग अलग नहीं है। जैसे व्यक्ति एक है और उसको जागृत का अनुभव हुआ, वो किसने जाना? मैंने। स्वप्न का अनुभव मैंने। तो एक ही जीव ने सब अवस्थाएं जानी। जैसे कोई व्यक्ति गुंडा का भी और हरिश्चंद्र का भी और कृष्ण का भी रोल करता है, उसकी माँ वहां बैठी है, देखती है, वो क्या समझती है? तीन अलग अलग है। वो कहते हैं तो मेरा बेटा है ना। ऐसे ये मेरी अवस्था है और मुझसे ही अवस्था उत्पन्न हुई है। इस तरह से जैसे स्वप्न में मुझसे सृष्टि उत्पन्न हुई, वैसे मुझसे ही ये जागृत की सृष्टि भी उत्पन्न हुई है, ऐसा समझना चाहिए। ततस्तु जातम्, उससे ही मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और इस तरह से यह जीव तीनों पुर में क्रीड़ा करता हुआ सुखी दुखी होता रहता है और फिर इस संसार में घूमता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अवस्था से ऊपर उठ जाता है तो वह अवस्थात्रय साक्षी बनता है। गणपति माने अथर्वशीष में आता है, तो हम अवस्थात्रय साक्षी ही, अवस्थात्रय से परे हो, तुम तीनों शरीर से परे हो। तो इस तरह से यहाँ पे आप कौन हो, तो आपके बारे में आपको श्रुति सिखाती है। तो शास्त्र का, वेदांत का एक ही काम है, टू एजुकेट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर। तुम क्या हो ये समझाने के लिए तुम्हें एजुकेट करना, यही वेदांत का काम है, यही श्रुति का काम है। और वो इस तरह से कर रही है। आचार्यों की मदद से हम इसे थोड़ा खोलकर समझ रहे हैं, उनकी कृपा से और उनकी हेल्प से। सो भगवान इस सिद्धांतों को हमारे जीवन में घोट घोट के भर दे और हम इसे समझे, यही प्रार्थना करते हुए आज का क्लास हम पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।